अगर आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग और एसईओ की बदलती हुई मार्केट के साथ अपने आप को ना बदला या अपडेट ना किया तो भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इस रेस से बाहर हो जाएंगे। इससे पहले कि हम इस रेस से बाहर जाएं, हमने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है और अपने आप को इस मार्केट के अंदर अपडेट रखना है। अब क्लाइंट ने पर्सनली खुद ये बातें करना स्टार्ट कर दी हैं या कहना स्टार्ट कर दिया है कि भाई हम बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं, हम गेस्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं, बट हम उन वेबसाइट्स के ऊपर गेस्ट पोस्ट नहीं करवाएंगे जिनके ऊपर राइट फॉर अस का पेज मौजूद है। अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि हमने तो जितनी भी वेबसाइट्स निकाली हैं, जितनी भी शीट्स बनाई हैं, जितने भी लोगों ने हमें सिखाया है, जहां से भी हमने स्टार्ट किया है, उन्होंने तो ये बताया है कि आप राइट फॉर अस के थ्रू वो वेबसाइट्स निकाल सकती हैं जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं। बट क्लाइंट फिर ये क्यों बात कर रहे हैं कि आपने राइट फॉर अस की वेबसाइट पर हम बैकलिंक्स नहीं बनाएंगे? सबसे पहले आपने इस बात को अंडरस्टैंड करें। अब राइट फॉर अस के पेज का जो मतलब होता है, जो वर्ड का मतलब होता है कि वो लोग जिनके ऊपर राइट फॉर अस का पेज मौजूद है वो ओपनली ये बात कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हमें कंटेंट देके हमारे साथ बैकलिंकिंग गेस्ट पोस्टिंग का काम कर सकते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि बिहाइंड द सीन गेस्ट पोस्ट में आप लोगों को पता है कि वो हमसे एडमन जो होता है वो पैसे चार्ज करता है, तो वो फिर इस चीज से बालातर हो जाता है, इन चीजों को अपने माइंड से निकाल देता है। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी के टॉपिक्स, कौन से रेलिवेंट लिंक्स हैं, कौन से रेलिवेंट नहीं है, किसको लिंक देना है किसको नहीं, वो इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उनको बिहाइंड द सीन पैसे मिल रहे होते हैं। बट क्लाइंट ने ये कहना इसलिए स्टार्ट कर दिया है कि भाई जो राइट फॉर अस की वेबसाइट होती है ना, उनके ऊपर हर एरा गैरा बंदा जो है वो बैकलिंक बना रहा है। जब वो ओवरलोडेड बैकलिंक्स वहां पे बना रहा है, अगर हम भी वहां पे बैकलिंक्स बनाएंगे, एक तो उस वेबसाइट की खुद की रेपुटेशन कम होगी, जब उधर से लिंक हमें मिलेगा तो वो एक अच्छा लिंक कंसिडर नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों को समझ नहीं आई। जैसे फर्ज करें आपकी ना किसी चीज की शॉप है, फर्ज करें आप लोगों की ना शूज की शॉप है, बट आपकी शूज शॉप की है, आपकी शूज की शॉप आने से पहले, मतलब कि आपकी शूज की शॉप पर कस्टमर आने से पहले 10 दुकानें और मौजूद है, 10 शॉप्स मौजूद है जो कि शूज से रिलेटेड है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो कस्टमर आएगा, वो जो क्लाइंट आएगा, वो उन 10 शॉप्स को छोड़ के वो आपकी वेबसाइट पे आएगा? क्लाइंट का ये मानना है कि जब हम राइट फॉर अस की पेज पे बैकलिंक्स लगवाते हैं ना, क्योंकि वो लोग बैकलिंक सेल कर रहे हैं, तो वो उन आर्टिकल्स के अंदर, उन वेबसाइट्स के अंदर, उसके अंदर ओवरलोडेड बैकलिंक कर देते हैं। मतलब कि हर पेज पे, हर लिंक के अंदर दो दो तीन तीन चार चार लिंक्स लोगों की वेबसाइट को जा रहे हैं। जब फर्ज करें, जैसे मैंने एग्जांपल के 3 दुकानें, 10 दुकानें मौजूद है और 11वीं आपकी दुकान है, तो कस्टमर उन 10 दुकानों में से किसी के अंदर भी जा सकता है। तो इसी तरह आपको पता है, जब हम गेस्ट पोस्ट का काम करते हैं ना, तो एक पेज के अंदर कितने किस्म के लिंक्स होते हैं। अगर फर्ज करें आपके क्लाइंट का लिंक उस पेज के अंदर 5वें नंबर पर है, लेकिन आपके क्लाइंट के लिंक से पहले 4 लिंक मौजूद है, तो जो यूजर, जो ऑडियंस उस आर्टिकल के ऊपर, उस पेज के ऊपर लैंड होगी, तो भाई वो उन चारों लिंक्स में से किसी पे भी क्लिक करके वो उधर चली जाएगी। जबकि आपके क्लाइंट का लिंक होगा नीचे, तो वो ऑडियंस, वो ट्रैफिक जो उस वेबसाइट के ऊपर लैंड हो रही है, उस आर्टिकल के ऊपर लैंड हो रही है, वो आपके क्लाइंट की वेबसाइट पे तो नहीं जाएगी। अब एक्चुअल में बैकलिंक का मकसद क्या होता है? ऑडियंस लेना, क्लाइंट्स लेना, कस्टमर लेना, अथॉरिटी को पास करना। बट वो सारी चीजें तो उनका मकसद ही सारा खत्म हो जाएगा, वो तो एंड हो जाएगा वहां पे चीजें। तो फिर क्लाइंट हमें इतनी हैवी अमाउंट क्यों पे करते हैं जब उनको कोई फायदा नहीं हो रहा? अब देखें, सवाल इधर एक्चुअल में ये पैदा होता है कि जो आपने शीट्स बनाई हैं वो तो राइट फॉर अस वाली वेबसाइट्स हैं, या आप जो निकाल रहे हैं वो राइट फॉर अस के पेज वाली चीजें हैं। अगर हम राइट फॉर अस वाली पेज वेबसाइट्स नहीं लेते तो फिर हम कौन सी लें? भाई आप, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जिनके ऊपर राइट फॉर अस का पेज नहीं है वो आपको बैकलिंक्स नहीं देंगे, डेफिनेटली देंगे। अब इधर सवाल एक्चुअल में ये पैदा होता है कि वो वेबसाइट हम ढूंढेंगे कैसे? भाई मैंने तकरीबन आज से कुछ 3 या 6 मंथ पहले एक अपने चैनल पे एक मेथड अपलोड किया था, जिनको क्वालिटी की और यूनिक एडमन की वेबसाइट्स नहीं मिल रही थी, वो मैंने मेथड बताया था रिवर्स इंजीनियरिंग का। अब वो ऐसी वेबसाइट होती है उनके ऊपर राइट फॉर अस का पेज भी मौजूद नहीं होता, ब्लॉगिंग पेज भी होता है, ब्लॉग भी एक्सेप्ट करते हैं और वो गेस्ट पोस्ट भी देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ओवरलोडेड लोग नहीं जा रहे, वो हर किसी को बैकलिंक नहीं दे रहे, फिर वो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते,
फिर वो एक लिंक, एक मतलब कि आर्टिकल्स के अंदर जस्ट एक एक दो दो लिंक ही ऐड करते हैं, जिससे कस्टमर को एक तो वो वेबसाइट बड़ी क्वालिटी हाई अथॉरिटी की होती है, और दूसरा आपके क्लाइंट को ज्यादा फायदा होता है वहां से। तो अगर आप इस मार्केट के अंदर 2026 के अंदर कामयाब होना चाहते हैं और अपनी एक अच्छे लेवल पे अर्निंग को, अपने नॉलेज को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो भाई इन चीजों पे आपको फोकस करना होगा। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं आपने माइंड से ये बात निकाल दें कि जो आपने शीट बना रखी है वो तो राइट फर्स्ट के थ्रू निकालिए। भाई वो चीजें भी वर्क करती हैं। हर क्लाइंट ने ये बात कहना स्टार्ट नहीं की, लेकिन जो बहुत सियाने क्लाइंट्स हैं, जिनको वाकई इस चीज की वर्थ का पता, और जो बहुत अपडेटेड है मार्केट के अंदर, और जिनको बैकलिंक्स बनाने की बहुत आला आला किस्म की स्ट्रेटजीज आती हैं, ये बात उन्होंने करना स्टार्ट की है। हर किसी को इस बात का इल्म नहीं है, हर किसी ने करना स्टार्ट नहीं की। तो इसका मतलब ये नहीं आपने सोचना कि राइट फर्स्ट के थ्रू आपने वेबसाइट निकाली वो तो जाया होगी, नहीं भाई, उनके ऊपर भी काम हो रहा है। बट जो बड़े एडवांस लेवल के लोग होते हैं, आपको पता है, वो बड़े एडवांस लेवल पे जाके सोचते हैं। बट मैंने आपको ये जो आप तक ये बात पहुंचा दी कि भाई ऐसा होना स्टार्ट हो गया है, तो आप भी अपडेटेड हो जाएं, आप भी उस तरह की वेबसाइट्स निकाल लें, जो कि मैं आज से 6 मंथ पहले बता चुका हूं। जबकि जो मेरा रिवर्स इंजीनियरिंग वाला पर्सनल जो है ना, बहुत फेवरेट मेथड है। इधर थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं कि रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि मैं एक वेबसाइट पे गया, एक वेबसाइट से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे, तो इस तरह की लंबा इनफाइनाइट चैन बन जाता है कि मैं बहुत ज्यादा वेबसाइट्स निकाल सकता हूं, और उन वेबसाइट के तक भी एक्सेस हासिल कर सकता हूं जिनके पास लोग नहीं जा रहे, जो आम नहीं है, जो हर किसी के पास मौजूद नहीं है। तो भाई अगर आपने वाकई इन चीज़ों के ऊपर कामयाब होना है, तो इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह आप ऐसी वेबसाइट्स निकालें जो गेस्ट पोस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं, बट राइट फॉर अस का पेज मौजूद नहीं है। होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को जरूर समझ आई होंगी। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।